हेलो दोस्तों, आज मैं द लास्ट मैन ऑन अर्थ के एपिसोड 6 की कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फील और लिसा सेक्स करने के लिए रात में एक पार्क में मिलते हैं और फील आसमान में आतिशबाजी करता है। ये देखकर एक कार उनकी तरफ आती है। अब देखते हैं आगे की कहानी। अचानक वहाँ लाल स्पोर्ट्स कार से टॉड नाम का एक मोटा आदमी निकलता है। ये देखकर फिल हैरान रह जाता है और लिसा खुशी से उसे मिलने के लिए दौड़ती है। टॉड का कहना है कि वह लंबे समय से उनकी तलाश कर रहा था और अगर उसने आसमान में आतिशबाजी नहीं देखी होती तो वह हार मान लेता और उनकी तलाश नहीं करता, और हो सकता था कि वह ये शहर छोड़कर मेक्सिको चला जाता। फील लिसा को जो काम करने के लिए आए थे वो करने के लिए कहता है, लेकिन लिसा टॉड को जीवन साथी बनाने के लिए दूसरे ऑप्शन की तरह देखती है और फील के साथ सेक्स करने के बारे में दोबारा सोचने का फैसला करती है। किनारे पर खड़ा टॉड गलती से स्विच पर कदम रख देता है और आसमान में आतिशबाजी होने लगती है। अगले सीन में फिल घर जाता है और कैरल फिल जल्दी वापस आ गया यह देखकर बहुत खुश होती है। निराश फिल कहता है कि उन्होंने सेक्स नहीं किया क्योंकि टॉड नाम का एक आदमी अचानक वहां आया था। नए जीवित आदमी के बारे में सुनकर कैरल और भी खुश हो जाती है। अगला सीन आता है जहां चारों पार्टी कर रहे हैं। टॉड कहता है कि वह शॉशैंक रिडेम्पशन फिल्म के हीरो एंडी की नकल करना चाहता है। वह केवल टक्सन में उन लोगों से मिल पाता है क्योंकि उसने फिल्म का मैसेज देखा था। लिसा कहती है कि शॉशैंक रिडेम्पशन उनकी भी पसंदीदा फिल्म है। फिल जल्दी से कहता है कि उसे भी ये फिल्म बेहद पसंद है। तब कैरोल फील से पूछती है कि क्या तुम्हारी पसंदीदा फिल्म गॉडफादर नहीं है। फिल कहता है कि शॉशैंक रिडेम्पशन की तुलना में गॉडफादर फिल्म की कोई हैसियत नहीं है। आगे कहता है कि टॉम हैंक्स ने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है और वह उस पल को पसंद करता है जब शॉशैंक बच जाता है। अगले दिन कैरोल टॉड और लिसा को एक दूसरे से मिलवाने का तरीका सोचती है। वह प्लानिंग करती है कि सभी लोग बाहर घूमने जाएंगे और फिर कैरोल और फील दोनों को एक साथ समय बिताने के लिए उन्हें अकेले छोड़कर जाने का नाटक करेंगे। फिल सोचता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लिसा टॉड को पसंद करेगी, लेकिन कैरल कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता जबकि उन दोनों की पसंदीदा फिल्म भी तो एक ही है, इसलिए उन दोनों की सोच एक जैसी है। हालांकि फिल कहता है कि प्यार इतना आसान नहीं है। वह तुरंत लिसा के दरवाजे पर जाता है और यह दिखाना शुरू कर देता है कि वह फिल्म शॉशैंक रिडेम्पशन के बारे में सब कुछ जानता है। ऐसा लगता है कि उसने फिल्म को रात भर देखा हो। लिसा कहती है कि फिल ने पिछली रात को फिल्म नहीं देखी है। लिसा को पता चल जाता है कि उसने एक चिट्ठी पर फिल्म के बारे में लिख कर लाया है। लिसा दरवाजा बंद कर देती है। दूसरे दिन टॉड कैरोल के घर आता है और कहता है कि वह भी उनके साथ बाहर घूमने के लिए आएगा। शेड्यूल के बारे में बात करते हुए कैरल अपना नाटक शुरू कर देती है। वह पहले उल्टी करने का दिखावा करती है और फिर दूर कोने में जाकर वह उल्टी की आवाजें निकालती है और कैन को बेसिन में डाल देती है। नाटक करने के बाद वह यह कहते हुए बेसिन से बाहर निकलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह घूमने नहीं आ सकती है। इस समय फिल को दिखाया जाता है और कहता है कि वह भी उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन कैरल कहती है कि उसे उसकी देखभाल करने के लिए फील की जरूरत है। लिसा भी यह कहती है कि कैरल को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए फिल को जबरदस्ती रुकना पड़ता है। वास्तव में फिल चुपके से लिसा और टॉड का पीछा करता है। दोनों बाहरी कार पर अच्छा समय बिता रहे होते हैं, लेकिन फिल को अभी भी लगता है कि टॉड लिसा का समय बर्बाद कर रहा है। फिर वे दोनों अपने शरीर को पास में रखकर गोल्फ खेलते हैं। फिल को ये देखकर जलन होती है। उसके बाद वे अपनी आंखें बंद करके कैंडी चखने का खेल खेलते हैं और खेल के अंत में वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। फिल एक तरफ छिप जाता है, उसकी आंखें जलन से उन्हें घूरती हैं। अगले दिन कैरोल ने फिल को बताया कि लिसा और टॉड ने कल अच्छा समय बिताया और वे एक साथ टेनिस खेलने जा रहे हैं और यह लिसा का आइडिया है। फिल तुरंत कहता है कि उसे और कैरल को भी अपने प्यार के खातिर उन दोनों के साथ खेलने जाना चाहिए, इसलिए चारों टेनिस कोर्ट में आते हैं। फिल टॉड के साथ टीम बनाने को कहता है और कहता है कि इतने गर्म दिन पर पुरुषों को अपने कपड़े उतार देने चाहिए। फील टॉड को अपमानित करना चाहता है। टॉड भी अपने कपड़े उतार देता है। लिसा टॉड को देखकर चौंक जाती है
और फिल जो नहीं जानता कि क्यों लिसा चौंकी जाती है, वह कह देता है कि टॉड ने बहुत सारा जंक फूड ही खाया होगा। तब फील को एहसास होता है कि लिसा टॉड के शरीर पर ऑपरेशन के निशान की बात कर रही थी। फिर टॉड ने उस निशान के पीछे के कारण के बारे में बताया कि उसने अपने दोस्त को एक किडनी दान कर दी थी। तब फिल इस विषय से भटकाने के लिए टेनिस रैकेट उठाता है और सभी को खेलने को कहता है, लेकिन बाकी लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। टॉड बताता है कि उसका दोस्त बीमार था और इसलिए उसने उसे किडनी दान कर दी थी, लेकिन फिर भी उसका दोस्त जिंदा नहीं बच पाया। दोनों लड़कियां टॉड को शांत कराती है, लेकिन टॉड अभी भी अपने दोस्त की मौत के बारे में सोचकर दुखी रहता है। इसलिए वह कुछ समय अकेले बिताना चाहता है और वहां से चला जाता है। और लिसा उसका पीछा करती है और महसूस करती है कि कुछ तो गलत है। फिल चुपके से उनका पीछा करता है और टॉड और लिसा को प्यार से चूमते हुए देखता है। फील अपने प्यार को दूसरे की बाहों में देखता है। फिल शाम को सभी अंडे एक टोकरी में रखता है। वह लिसा के दरवाजे पर फिर से जाता है। वह पहले टॉड की तारीफ करता है, फिर विषय बदलता है और कहता है कि वह बहुत से मोटे लोगों को जानता था जिन्हें आमतौर पर बचपन से ही चिढ़ाया जाता है और उनके दिल पत्थर के हो जाते हैं। लिसा समझ जाती है कि फिल टॉड की बेइज्जती कर रहा है और गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है। तब फिल रहमदिल होने का दिखावा करता है। वह कहता है कि अपने छोटे दोस्तों के साथ 2 साल से अकेले और बेतुके जीवन जीने के बाद वह लोगों के साथ जुड़ने की क्षमता खो चुका है। यह सुनने के बाद लिसा आखिर दरवाजा खोलती है और उसे अपने छोटे दोस्तों से मिलवाने को कहती है। दोनों बार में आते हैं और फिल एक एक करके अपने छोटे दोस्तों को लिसा से मिलवाता है। फिर दोनों बियर पिटे हुए बात करते हैं और फील काबूल करता है कि उनकी पसंदीदा फिल्म गॉडफादर है। और लिसा को लगता है कि फिल को ये सब बहुत पहले बोलना चाहिए था। फिल लिसा को अपने प्यार को जताते हुए कहता है कि वह सोचता है कि किसी को भी प्यार पहली नजर में होना चाहिए, और फिर लिसा से पूछता है कि क्या उसे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन लिसा को ऐसा नहीं लगता। फिल लिसा को नहीं समझा पाता और फिर से नाटक करता है और कहता है कि ये सब मैं कैरोल को बोलने वाला हूँ और तुम्हारे साथ केवल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और लिसा भी समझने का नाटक करती है और कहती है कि यह बेहद अच्छा है और कैरल जरूर इसे पसंद करेगी। एपिसोड के अंत में फील का रिश्ता खतरे में लगता है। तो इस एपिसोड में सब इतना ही है दोस्तों। देखते फील के साथ आगे क्या होने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।